बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे का पूरा रावलपिंडी शहर सील किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की जा रही है, फ़ोन सर्विस को भी बंद किया जा रहा है, शहर को रेंजर्स के हवाले किया जा रहा है। इसके अलावा खारदार तारे लगाई जा रही हैं और हर तरह के जलसे, जुलूस, रैली पर, एहतजाज पर पाबंदी लगाई जा रही है। मौजूदा हुकूमत इतनी खौफजदा है, इतनी बुज़दिल है कि अवाम का सामना नहीं कर सकती। ये चाहती नहीं है कि अवाम निकले, किसी भी तरह से ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि वोट भी कोई दे, क्योंकि अवाम में इनके खिलाफ अब इतनी नफरत है कि लोग इनको बर्दाश्त नहीं करते, इनका नाम सुनना गवारा नहीं करते। और अब इनके पास सिर्फ ये हल रह गया है कि क्रैकडाउन करो, पकड़ धकड़ करो, गिरफ्तारियां करो। हत्ता कि आप देखिए शेख वकास अकरम साहब को, तहरीक इंसाफ के रहनुमा को अभी सेक्रेटरी इत्तात लगाया गया। उन्होंने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके दौरान ये हो गया कि उनके सारे के सारे कारोबार बंद कर दिए गए, पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। अभी रावलपिंडी में भी ये इत्तलात हैं, पकड़ धकड़ है, गिरफ्तारियां हैं, छापे हैं, ये किया जा रहा है। इस हुकूमत को और कोई काम नहीं आता, किसी और तरफ तवज्जो नहीं है सिवाय इसके कि लोगों को पकड़ो, गिरफ्तार करो, खौफ का एक मुसलसल एक अमल, एक तशद्दुद का, एक जबर का माहौल कायम रखो, ताकि इस तरह से हम शायद गुजारा कर सकेंगे। लेकिन इनके लिए बहुत बुरी खबर आ रही है, बहुत बुरी खबर आ रही है, क्योंकि ये जो प्लान लेकर आ रहे थे इमरान खान को, उसका पता लग गया है कि किस तरह से ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही आईनी तरमीम चाह रहे थे, ताकि ये सिलसिला, ये जो एहतजाज का है या लोग कोई बात करते हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, इंसानी हुकूक ख़त्म कर दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत बना दी जाए, आईनी अदालत, जहाँ पर काजी फाइज़ा हो और फिर जनाब मज़े हों, कोई और ना हो, बस हम मज़े करते रहें। वहाँ एक्सटेंशन मिली हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, यहाँ काजी फाइज़ा साहब को, और यहाँ पर हम एक्सटेंशन लेकर बैठे रहें और बस काम चलता रहे। फिर कहाँ के इलेक्शंस क्या होगा, फिर इसी तरह के रेगुलेशंस आगे भी करा लेंगे। लेकिन ये दूर के अभी बड़े ढोल हैं, अभी बड़ी देर है, रूस दिल्ली दूरस्त, किसने वक्त देखा है, अभी तो कल का पता नहीं। लेकिन अभी इमरान खान साहब जेल में मुतमईन क्यों हैं? एक तरफ उन्होंने रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान किया, और आप देखिए कि हुकूमत कितनी बुखलाहट का शिकार है कि कल एहतजाज अभी होना है और आज से ही सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं, हर तरह से छापे, गिरफ्तारियां तो पहले भी देखे थे, लेकिन पूरे का पूरा शहर सील करना, लियाकत बाग को सील कर दिया है, कंटेनर ही कंटेनर मंगवा लिए गए हैं, फ़ोन सर्विस तक बंद कर रहे हैं। और इतनी पकड़ धकड़ के जी पता नहीं कहीं से भी लोग निकल आएंगे कि पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो रेंजर्स को बुला लो, आप अंदाजा लगाइए। और कई कंपनियां बुलाई हैं, वो तफसील में भी अभी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान मुतमईन क्यों है? उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी, उन्होंने कहा निकलें, ये तरामीम करना चाहते हैं, काजी फैसा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि काजी फैसा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लगता जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, ये बातें इमरान खान ने कह दी। अब हुआ ये है कि प्लान का पता लग गया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीमी लेकर आनी है और कोई लगभग 12 अक्टूबर से पहले इसको पास करवाना है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाना है, उसके लिए जहां जहां लोग इनके बैठे हुए इदारे में उनको साथ मिलाना है, लोगों को अगवा भी करना है। फिर 30 सितंबर का फैसला काजी साहब का सबको पता है कि वो आ जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त मिल जाएगी, ज़मीर फरोशी की, इधर से उधर वोट डाल दो, उधर से इधर डाल दो, कोई मसला नहीं, वो सब हो जाएगा। लेकिन जनाब मसला ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो बातें की जा रही थी कि वो हुकूमत के साथ हैं, अंदर डील हो गई है, ये सब कुछ है, तो वो ख़बर देने वाला, वो जनाब खोजी, खबरी और कबूतर, जिसकी अब तक कोई ख़बर गलत नहीं हुई, तो जनाब वो ख़बर लेकर आया है तीन तरह से बड़ी लाल सुर्ख बत्ती नज़र आ रही है, तीन बड़ी रुकावटें नज़र आ रही हैं इस सारी प्लानिंग में। तो उसमें जनाब पहली खबर ये है, पहली रुकावट ये है कि फजलुर रहमान साहब अभी तक नहीं माने, और अगरचे वो अपोजिशन के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ पूरी तरह नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ तो मूव ही नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 15 अक्टूबर को अपनी मरकज़ी शूरा का इजलास बुला लिया है। वही शूरा जिसने पहले कहा था हमने आईनी तरामीम का साथ नहीं देना, वही शूरा जिसके बारे में मोहसिन नकवी को फजलुर रहमान साहब के बेटे ने कह दिया कि हम मजबूर हैं, मैं और मेरे वालिद साहब तक, क्योंकि शूरा के खिलाफ अगर हम गए तो फिर तो तबाही हो जाएगी हमारी जमात की। हमने लोगों को देखना है, अवाम को देखना है, अपनी शूरा को देखना है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। वरना जितनी ऑफर्स आ गई थी, कौन कहता कि जी आप वज़ीर आला बलूचिस्तान ना बनाएं, फिर गवर्नरी भी मिल रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, काबीना में भी हिस्सा मिल रहा था। मसला अवाम का है। तो एक रुकावट तो ये आ गई कि शूरा का आप देख रहे हैं इजलास 15 अक्टूबर को है, और उन्होंने जानबूझ के बाद में रखा है ताकि वो कह सकें जी अभी नहीं हम साथ दे सकते, 15 अक्टूबर को हमारा शूरा का इजलास है, फिर देखेंगे हमने आपका साथ देना या नहीं देना। अगरचे फजलुर रहमान साहब ने कहा
कि आईनी अदालत होनी चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि किसी एक को एक्सटेंशन नहीं दे सकते। और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने तो साफ कह दिया कि मुबारक सानी केस के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम काजी फाइसा साहब को किसी तरह बर्दाश्त करें या उनको एक्सटेंशन दें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो देखिए कहानी खत्म होती नजर आ रही है। फिर 15 अक्टूबर को फजल रहमान साहब का इजलास बुलाने बड़ा वाज़ेह है। और तीसरी चीज़ है, तीसरी जो लाल झंडी है, सुर्ख बत्ती नजर आ रही है, वो है मियां नवाज शरीफ का अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही मुल्क से जाना और बरतानिया चले जाना। अब मुल्क से जाना क्या कहें, यहाँ से जाना, पाकिस्तान से जाना, अपने मुल्क जाना, बरतानिया जाना, क्या कहें। तो वो वहाँ जाना चाह रहे हैं और इसीलिए कि वो जिस तरह से आईनी तरमीम हो रही है वो इससे कुछ नाराज़गी का इजहार करना चाहते हैं, वो खुश नहीं है। तो जहाँ मियां नवाज शरीफ नहीं खुश, तो वो सारी बाकी नून लीग को कितना मनाएंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकते हैं। तो ऐसी रुकावटें हैं। अभी तक आईनी तरमीम जिस तरह से हुकूमत चाह रही है वो पास होती नज़र नहीं आ रही। सारे जबर, तशद्दुद, फस्तायत और जितने हरबे, गंदे हरबे आजमा कर, सारी गैर अखलाकी, गैर आईनी, गैर पार्लिमानी हरकतें करके, किसी को गिरफ्तार करो, ये करो, वो करो, घरों में घुसो, सब कुछ करके भी अभी तक हुकूमत आईनी तरमीम करने में नाकाम नजर आ रही है। और फजल रहमान साहब ने जो गारंटी दी है कि अब हम जो भी आईनी तरमीम होगी उसका मसवदा इकट्ठे तैयार करेंगे, और जो बातें हुई हैं वो जब इमरान खान को जेल में बताई गई हैं तो इमरान खान बड़े मुतमईन, बड़े पुरसुकून हुए हैं। क्योंकि पहले वो हमेशा कहते थे कि फजल रहमान साहब पर एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो उनको अंदर की खबरें बताई गई हैं तो वो अब काफ़ी पुरसुकून नज़र आ रहे हैं कि हाँ, ये काम तो मुश्किल नज़र आता है अब हुकूमत के लिए। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक तरफ तो ये नज़र आ रहा है कि अभी हुकूमत तो हर सूरत लेकर आएगी, क्योंकि उसके लिए तो ये एक अपनी बका का, एक सर्वाइवल का मसला है, उसने आईनी तरमीम लाने की कोशिश करनी ही करनी है। लेकिन जो रुकावटें हैं, मैंने उसका आपको हवाला दे दिया है कि अब फजल रहमान साहब एक तो किसी भी तरह से काजी फैसल साहब को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, उनकी पार्टी। मुबारक सानी केस का मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो मियां नवाज शरीफ का जाना दूसरा, और तीसरा 15 अक्टूबर को मजलिस शुरा का इजलास बुलाना कि जब ये तरमीम शर्मीम पेश हुई होगी, कहेंगे जी मेरा तो इजलास है, मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं सकता। तो फजल रहमान साहब साथ नहीं होंगे और उसके बावजूद ये आईनी तरमीम अगर लाने की कोशिश करेंगे इधर उधर बंदे करके, तो फिर रिएक्शन में फजल रहमान साहब ही साथ होंगे। इमरान खान को पता लग गया हुआ है तो पहले से ही तैयार करें। आप देखिए ना, उन्होंने रावलपिंडी के एहतजाज का ऐलान किया, कोई जलसा भी नहीं, और कहा जा रहा है पेशावर से भी आएंगे, तो कहा जा रहा है पता नहीं असला आ सकता है, फलां आ सकता है, इसलिए इंतजामिया कह रही है पता नहीं यहाँ पर ये अलगार होने लगी है, यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई गैर मुल्की फ़ौज यहाँ पर आने लगी है और इसकी ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि सब बंद कर दो। ऐसी तैयारी है, किस किस शहर में करेंगे? अभी मियाँ वाली, फिर कोयटा, कराची, सब जगह ही देखेंगे। तो कहाँ कहाँ लोगों को रोकेंगे, किस तरह से, और उतना ही ये लोगों की नज़रों में गिरते चले जाएंगे। अच्छा, अब जनाब एक तरफ पंजाब में भी तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में तैयारियां चल रही हैं। कल भरपूर एहतजाज की तैयारी है और बता दिया गया है कि जी अगर कोई रहनुमा नहीं निकलता, लोगों को मोटिवेट नहीं करता, नहीं लेकर आता, तो फिर अगले इलेक्शंस में समझे उसको टिकट नहीं मिलना। तो ये भी एक प्रेशर नज़र आ रहा है इमरान खान की तरफ से। अच्छा, क्रैकडाउन पूरा हो रहा है जी। पिंडी में रास्तों को सील किया जा रहा है, इजाफी नफरी तैनात की गई है, मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ने की हुकूमत मिली तैयार है, मोबाइल सर्विस बंद करने पर गौर कर लिया गया है और इसमें हो सकता है जल्द ही सर्विस बंद हो गई हो। पिंडी में नेट भी आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में हमेशा ही बंद कर दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीज डोनट बेकरी के बाहर पुलिस का एक्शन, 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान झंडा थामे मौजूद, ये भी वहाँ पर हो रहा है। अब बेकरी के बाहर भी जनाब गिरफ्तारियाँ होंगी। इतनी कमज़ोर, इतनी गिरी हुई हरकतें हमने आज तक नहीं देखी, इतनी बुज़दिली कभी नहीं देखी किसी हुकूमत की तरफ से कि जहाँ चंद लोग इकट्ठे हो जाएं, इनको बेकरी के बाहर भी एहतजाज कबूल कबूल नहीं है। ये वो बेकरी है जहाँ वो काजी फाइजा साहब के साथ वो वाक़या पेश आया था। अच्छा, इसके अलावा जनाब रावलपिंडी मरी रोड बंद करने के लिए कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात, और शेख वकास अकरम ने इंकशाफ किया है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर से एक MNA की फैमिली को हिरासा किया जा रहा था और मैं और अपोजिशन लीडर दीगर साथियों के हमरा वहाँ गए और इनको रेस्क्यू किया। ये हालात हैं। फिर शेख वकास अकरम और उनके ख़ानदान के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन कर दिया गया है। फैमिली के पेट्रोल पंप सील कर दिए गए और शोरकोट पुलिस, जंग पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में हमारी फैमिली की ट्रांसपोर्ट दर्जनों बसें बंद कर दी। पुलिस हमारे मुख्तलिफ कारोबार पर भारी तादाद में खड़ी कर दी गई है। ये वो बता रहे हैं कि भाई जो भी ये होगा, किस किस कारोबार बंद करेंगे, कितना आप लोगों पर क्रैकडाउन करेंगे। ऐसे जैसे ये तौबा नाउज़ुबिल्लाह, रिज़्क़ के भी फैसले इन्होंने करने हैं, लोगों के ज़िंदगी मौत के भी फैसले इन्होंने करने हैं। अस्तग़फिरुल्लाह।
मेट्रो सर्विस मुअत्तल कर दी गई, मोटरवे बंद, आम तातील का ऐलान कर दिया गया। अंदाजा लगा, ये सब बंद, कर्फ्यू लगा रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं, इतना खौफ है। शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दफा 144 नाफिज है, यानी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई भी नजर आए, जो लोग जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, पकड़ लो, सबको अंदर कर दो, सारे रावलपिंडी के लोगों को ही पकड़ दो। लियाकत बाग सील कर दिया गया है और दिन 2 बजे अभी एहतजाज का ऐलान है और अभी से ये सारी सूरत हाल रात गए शुरू हो गई है। अच्छा, अब जनाब पेशावर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनरों की आमद नजर आई। शहरियों के लिए जलालत का फिर से आगाज़ हो गया, बेचारे फिर धक्के खाएंगे, जो ही हमने पहले देखा रावलपिंडी इस्लामाबाद को जिस तरह जुड़वा शहरों को सील किया जाता है। अब साफ़ी भी कह रहे हैं ये हुकूमत धागे से भी कमज़ोर दिखाई देती है, जिसे एहतजाज की कॉल से ही झंझालट का शिकार हो जाती है, परेशान हो जाती है और इनकी काम पे टांग जाती हैं। इतने खौफजदा होते हैं, ऐसे कांपने लग जाते हैं। तहरीक इंसाफ के ताज, ओहो, अरे ये क्या हो गया, बंद कर दो, सब बंद कर दो। हेलो, नेट बंद किया है, फ़ोन सर्विस बंद की है, ट्रांसपोर्ट बंद की है, कंटेनर आ गए हैं, खारदार तारें लगा दो, सब बंद कर दो, सील कर दो। अच्छा जी, अब मेट्रो बस सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया गया जी, हर चीज़ बंद कर दो, कुछ ना बचे। ये तो इनका हाल है, ये इनकी सूरत हाल है। और फिर ये कहते हैं जी कि हमें मानो। ओह, एक और ख़बर जनाब आपसे शेयर करनी थी। पहले आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ मुल्क से गए हैं और लंदन में और उसके बाद अमेरिका में जो उनकी याशियों की खबरें आई हैं, तकरीबन 20 लाख रुपए एक रात का किराया है जिस होटल में वो ठहरे हैं अमेरिका में, और वहाँ जाकर उन्होंने तकरीर करनी थी, हमें मदद की ज़रूरत है, हमारे इन्वेस्टमेंट आए हो। कहे जी हमारे हुक्मरान इस तरह की याशियाँ नहीं करते जितने तुम कर रहे हो, कि प्राइवेट जहाज़ जा रहा है जी, वो खड़ा हो रहा है जी, पहले लंदन में इलाज के लिए क्लिनिक में टेस्ट होना है, उनके कुछ टेस्ट होने हैं क्लिनिक में, उसके लिए जहाज़ वहाँ पर खड़ा है, उसकी अलग फ़ीस देनी है, फिर वो जहाज़ अमेरिका भी जाएगा, उसकी अलग फ़ीस देनी है। वैसे कमर्शियल फ़्लाइट में तो जा नहीं सकते, वहाँ ठहरने का खर्चा लग गया और पता नहीं किस किस को ठहराया हुआ है। खैर, वहाँ जाके जो भी वो कर रहे हैं काम, मुल्क के लिए क्या उन्होंने करना है। तो शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद 2 अहम तैनातियाँ हो गई हैं। अब दूसरी तैनाती सामने आई, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात हो गए और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की बतौर सेक्रेटरी दिफा तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल और 3 माह के लिए होगी। सेक्रेटरी दिफा की तैनाती का इतलाक 1 अक्टूबर 2024 से होगा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नाम में बताया गया लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 31 दिसंबर 2026 तक बतौर सेक्रेटरी रहेंगे। इससे पहले नए DGISI की तैनाती का भी आपने सुना, वो भी शहबाज शरीफ साहब के मुल्क से जाने के बाद खबर आई, और आसिम मलिक साहब अब नए DGISI होंगे। और उसके बाद ये दूसरी अहम तैनाती हम देख रहे हैं इस तरह की फ़ौज की तरफ से, और ये भी एक अहम तैनाती चुके हुई है। तो ये खबर भी बड़ी खबर है, तो हमने कहा आपसे ये भी शेयर कर दें, आपको अपडेट करते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।